गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग के एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर 2 अर्ली वुमेन्स स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, सिविक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली वुमेन्स के बारे में। तो अर्ली वुमेन्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ सम 3500 मिलियन ईयर्स एगो। कब स्टार्ट हुआ? तो 3500 ईयर एगो, लगभग 3500 ईयर पहले। तो फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड इन स्टेजेज। पहले प्रीवियस क्लास में आप लोग स्टेजेस के बारे में पढ़े होंगे। तो कैसे कैसे पहले आदमी मंकी की तरह दिखता था, फिर अपने लोग का जो स्टेज था उस स्टेज में डेवलप्ड होके आया। तो वो स्टेजेस के बारे में आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। और फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड इन स्टेजेस आवर मिलियंस ऑफ ईयर टिल दे रीच द मोस्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे लास्ट वाला मतलब सबसे ज़्यादा वाला जो स्टेजेस था, एडवांस स्टेजेस, जिसको डेवलपमेंट का एडवांस स्टेजेस था, वो मॉडर्न वुमेन जो हम लोग अभी हैं। मॉडर्न वुमेन सबसे एडवांस स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट का? तो मॉडर्न वुमेन जो हम लोग हैं। तो उसका एक साइंटिफिक नेम बोलिए या कुछ हिस्टोरियन नेम बोलिए, क्या है? होमो एस्पेनिस। क्या है? होमो एस्पेनिस। तो इट्स रिप्रेजेंट द एडवांस स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड इवोल्यूशन। और इस एडवांस एज में डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इवोल्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न वुमेन्स प्रोबेबली इवॉल्व्ड बिटवीन 2 लाख एंड 1 लाख ईयर्स एगो। तो कब कौन से टाइम था इसका होने का? 2 लाख ईयर एंड 1 लाख ईयर के पहले। ठीक है, 2 लाख ईयर पहले और उसके दोनों के बीच में। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वुमेन्स वॉक्ड लाइक एप्स। पहले एक एप्स मतलब एक मंकी के प्रजाति का होता है। मंकी मतलब बंदर हुआ, ऐप मतलब लंगूर। ठीक है, तो मंकी के प्रजाति का होता है ये ऐप। ठीक है। इन द इनिशियल स्टेजेस मतलब प्रारंभिक अवस्था के, मतलब ये जो डेवलपमेंट का जो हम लोग हैं वो क्या सबसे एडवांस वाला जो स्टेजेस है वो। तो सबसे प्रारंभिक वाला जो स्टेजेस था, तो कैसे वॉक करते थे? जैसे हम लोग वॉक करते हैं, वो वॉक कैसे करते हैं? अभी जैसे करते हैं, मॉडर्न वुमेन का वॉक करने का स्टाइल अलग था। और इनिशियल स्टेजेस जो वुमेन के डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेजेस था, उसमें बंदर की तरह मतलब लंगूर की तरह वॉक करता था। ग्रेजुअली दे लर्न टू स्टैंड ऑन देयर फीट। धीरे धीरे सीखे हम लोग जो कैसे हम लोग को अपने पैर पे खड़ा होना है विथ ए स्ट्रेट पोस्चर। मतलब कैसे स्ट्रेट पोस्चर मतलब सीधे होके कैसे खड़ा होना है। देयर हैंड्स बिकम फ्री विच हेल्प देम टू होल्ड थिंग्स। तो पहले क्या, जैसे अगर कोई झुक के चलता है तो झुक के चलेगा तो उसका दो, अभी सोचिए हम लोग अगर मंकी की तरह चलेंगे तो मंकी क्या करता है? मंकी का चारों पैर ही हो जाता है ना, उसका 2 हैंड 2 फीट नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो वो 2 हैंड ऐसे जैसे स्ट्रेट लाइन अगर कोई चलना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? उसका जो फर्स्ट वाला रहेगा, आगे वाला दो, ऊपर वाला जो 2 हैंड रहेगा, वो दोनों हैंड क्या जमीन से फ्री हो जाएगा। और जमीन से जब फ्री हो जाएगा तो विच हेल्प देम टू होल्ड थिंग्स, मतलब किसी भी वस्तु को उठाने में वो हेल्प करेगा। ठीक है। दे कुड पिक अप एंड थ्रो थिंग्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो वो फिर किसी को फेंक सकता है अपने आप को डिफेंड करने में, या फिर अगर हंटिंग ही करेगा तो वो आगे वाले पे अटैक कर सकता है। ठीक है। दे कुड पिक अप एंड थ्रो थिंग्स टू डिफेंड देमसेल्फ। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स चेंज ओवर टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे होता गया, अभी देख रहे हैं आप लोग मॉडर्न मैन में, पहले समझिए ऐप कैसे, अभी लंगूर कैसे चलता है, अभी हम लोग कैसे चलते हैं। तो यही हम लोग के डेवलपमेंट का टाइम टू टाइम जो प्रोसेस जो हुआ है, जैसे हम लोग पहले सीधा होके खड़ा होना स्टार्ट किए, फिर चलना स्टार्ट किए, तो यही है डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस। देयर ब्रेन बिकम लार्जर वाइल द जॉ एंड टीथ गो रिड्यूस इन साइज।
तो जैसे सीधा हम लोग रहना स्टार्ट किए तो फिर क्या हुआ, जो जबड़ा था, जबड़ा और दांत, उसका साइज कम हुआ और ब्रेन का साइज जो है ये हम लोग का हेड वाला साइज वो बड़ा हुआ। दे लर्न टू अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग। तो जैसे जैसे जो सराउंडिंग हुआ उसके तरह एडेप्टेशन हुआ। इन दिस प्रोसेस दे लर्न, ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है कैसे पहले, ये पिक्चर आप लोग के बुक में दिया हुआ है, पिक्चर फिगर 2.1। देखिए पहले कैसे थे, जमीन को पकड़ के आगे वाला हाथ से चलता था, जैसे जैसे वो स्ट्रेट होना स्टार्ट किया तो जमीन से वो, तो फिर अगर देखिए हम लोग का जो ये स्टेजेज है, सबसे लास्ट वाला स्टेजेज, तो उसमें क्या है, तो उसमें एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में खड़ा हुआ, पहले झुक के चलता था, धीरे धीरे हुआ। तो दे लर्न टू यूज स्टोन टू किल द प्रे। तो शिकार करने के लिए प्रे मतलब शिकार होता है, किल द प्रे हंटिंग करने के लिए स्टोन को उठा के फेंकना स्टार्ट किया। फॉर क्रशिंग नट्स एंड सो ऑन दे realized that sharp edges of broken stone were very useful for cutting wood and speaking animals। तो वो शार्प वाला जो स्टोन था उससे उससे वुड को कटिंग करने में और फिर एनिमल्स का हंटिंग करने में बहुत हेल्प हुआ। फर्दर दे लर्न टू यूज स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे जैसे आदमी का आवश्यकता बढ़ता गया अर्ली स्टेजेस में, तो क्या होता गया, स्टोन का जैसे जैसे जो भी वेपन्स बनाया वो स्टोन के नीडेड के अकॉर्डिंग उस साइज में बनाते गया। और जिससे फर्दर का क्या मीनिंग होता है, देखिए दो वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, एक फार्दर होता है और एक फर्दर होता है। फार्दर मीन्स क्या होता है, FARTHER, फार्दर मतलब दूर होता है, दूर के सेंस में आता है, और FURTHER फर्दर मतलब न्यू के सेंस में आता है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे इस दोनों वर्ड का मीनिंग, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, फिर पता चलेगा क्या होता है। अब आता है स्टोन एज। जैसे जैसे हम लोग के स्टेजेस का डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्न मैन के स्टेजेस में आए, तब उसमें सबसे फर्स्ट आता है स्टोन एज। स्टोन एज क्या होता है, स्टोन एज के बारे में देखते हैं। द प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज इज ऑल्सो नॉन एज द स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक एज को स्टोन एज भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, बिकॉज स्टोन वेयर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब क्यों बोला जाता है, अब बताइए स्टोन एज, तो उस टाइम में स्टोन का लार्ज स्केल में यूज होता था। मतलब कुछ भी करना है, कोई भी काम ऐसा होता ही नहीं था जिसमें स्टोन का नीडेड ना हो, चाहे वो हंटिंग करना हो, फिर या वुड का कटिंग करना हो, सब में स्टोन का यूज होता था। तो प्री हिस्टोरिक एज को इसीलिए स्टोन एज बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। तो ये 4 पीरियड्स जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैलोलिथिक। ठीक है, चैकोलिथिक बोल सकते हैं इसको। तो अब ये पैलियोलिथिक का क्या है, लगभग 2 लाख टू 12,000 ईयर्स एगो। कब, 2 लाख मतलब 2 लाख से लेके 12,000 ईयर्स पहले का बात जो होता है वो पैलियोलिथिक में आता है। मेसोलिथिक अराउंड 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, 12,000 से लेके 10,000 के बीच का जो आता है वो मेसोलिथिक में आता है। नियोलिथिक अराउंड 6,000 टू 4,000 ईयर्स एगो, 6,000 से 4,000, मतलब 2 साल का 2,000 ईयर का एज में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद नियोलिथिक के बाद चैकोलिथिक अराउंड 4,000 टू 1,700 ईयर्स एगो। तो सबसे न्यूएस्ट कौन सा हो गया, तो सबसे न्यूएस्ट हो गया चैकोलिथिक। तो ये देखिए आप लोग, ये जो 4 पीरियड्स में स्टोन एज को डिवाइड किया गया है, मतलब प्री हिस्टोरिक एज को, जिस प्री हिस्टोरिक एज का एक अदर नेम है स्टोन एज। अब स्टोन एज को जो 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकेंड वन इज मेसोलिथिक, थर्ड वन इज नियोलिथिक और फिर फोर्थ वन इज चैकोलिथिक।
तो इसका ईयर जो है अराउंड पैलियोलिथिक का 2 लाख टू 12,000 ईयर्स एगो, फिर मेसोलिथिक का अराउंड 12,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, फिर नियोलिथिक का अराउंड 6,000 टू 4,000 ईयर्स एगो। तो ये आप लोग को रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। तो अब फिर से ये तो 4 पार्ट में जो डिवाइडेड है 4 पीरियड में, उसके बारे में जाने। अब सबसे पहले अब हम लोग को पढ़ना है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक के बाद फिर मेसोलिथिक पढ़ेंगे, मेसोलिथिक एज के बाद फिर नियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैकोलिथिक पढ़ेंगे। तो अब ये क्या होता है पैलियोलिथिक? पैलियोलिथिक, द वर्ड पैलियोलिथिक हैज कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड जैसे ग्रीक एक यूनान कंट्री था, उसी का नाम ग्रीक है। तो ग्रीक वर्ड्स पैलियो एंड लिथोस, 2 वर्ड, एक पैलियो और लिथोस के वर्ड को मिक्स करके ये पैलियोलिथिक एज बना है। तो क्या मतलब होता है? पैलियो मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मीन्स क्या होता है? स्टोन। तो ये ओल्ड और स्टोन को मिला के पैलियोलिथिक बना। द नेम इटसेल्फ शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो ये इसके नाम से ही क्लियर है, पैलियोलिथिक नाम से ही क्लियर है। पैलियो मतलब क्या होता है? पैलियो मतलब ओल्ड, और लिथिक ग्रीक का वर्ड है लिथोस के मीनिंग से है मीन्स स्टोन। तो ये नाम से आप बोल सकते हैं ना, जो क्या है नाम से जो मतलब स्टोन का कितना ज़्यादा टूल्स बनता था और उसका क्या क्या इम्प्लीमेंट होता था, इसीलिए स्टोन एज बोला जाता था प्री हिस्टोरिक एज को। तो प्री हिस्टोरिक एज को तो इसीलिए उसमें ज़्यादा स्टोन का ही यूज होता था, तो उसी से ग्रीक वर्ड से आया पैलियोलिथिक। तो आप लोग समझ गए होंगे पैलियोलिथिक का मीनिंग। अब दिस पीरियड स्टार्टेड अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर पहले स्टार्ट हुआ और इंडेड इन अबाउट 12,000 ईयर एगो, 12,000 ईयर एगो खत्म हुआ। सर्टेन इन्वायरमेंटल चेंज स्टार्टेड टॉकिंग प्लेस अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो उस टाइम में जैसे अभी इन्वायरमेंट का चेंज होता है, तो उस टाइम में भी इन्वायरमेंट का चेंज होता होगा, चेंज होता होगा नहीं होता ही था। तो 12,000 ईयर्स एगो हुआ। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेसोलिथिक। ये जैसे खत्म हुआ तो ये मेसोलिथिक एज का बिगिनिंग फिर हुआ। तो ये मेसोलिथिक के बारे में पैलियोलिथिक समझे। पैलियो मतलब हो गया आप लोग को ओल्ड, और फिर लिथिक जो लिथोस वर्ड यूनान के ग्रीक वर्ड के लिथोस से बना है, उसका मतलब होता है स्टोन। अब मेसोलिथिक के बारे में आता है। मेसोलिथिक, मेसो वर्ड 2 से बना है, एक मेसो बोल सकते हैं और एक मेसो, और फिर लिथोक जो लिथिक जो है वो लिथोस जो यूनान का ग्रीक का वर्ड है उससे, तो वो लिथिक का मतलब समझ जाइए स्टोन, और मेसो मतलब हो गया मिडिल, ठीक है। तो मिडिल स्टोन एज, तो इसका अदर नेम में क्या बोल सकते हैं? मेसो मीन्स मिडिल और लिथिक मतलब स्टोन एज, प्री हिस्ट्रिक एज जिसको बोलते हैं, तो मिडिल एज। तो द टर्म मेसो मीन्स मिडिल इन ग्रीक। दिस पीरियड मार्क ए प्लेस ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। थर्ड वन जो आपका है पीरियड नियोलिथिक, उसके मिडिल वाले को मेसोलिथिक बोला जाता है। मिडिल एज, मिडिल स्टोन एज इसको बोला जाता है। प्री स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज। इट वाज फॉलोड बाय नियोलिथिक एंड द चैकोलिथिक एज विच वेयर फार मोर एडवांस देन द प्रीसीडिंग एज। तो चैकोलिथिक में क्या, जैसे जैसे स्टेजेस ह्यूमन का डेवलपमेंट होते गया वैसे ऐसे सारा प्रोसेस, सारा फार बेटर जो भी वो यूज करता था वो उसका इक्विपमेंट का यूज ज़्यादा होते गया, ज़्यादा अच्छे से करने लगा। और फिर क्या होगा आप बताइए। चैकोलिथिक एज जो कि सबसे अपडेटेड एज है, तो उसमें तो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो ही जाएगा ना, तो वही एडवांस देन द प्रीसीडिंग एज इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे अभी देखिए पहले कीपैड वाला मोबाइल चलता था, आजकल एंड्रॉयड सेट आ गया तो सारा टच स्क्रीन रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग का डेवलपमेंट होते जाता है, इन्वेंशन होते जाता है, उससे टेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ते जाता है, उसी तरह उस एज में भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ते गया। तो उसके बाद चैकोलिथिक में कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया,
टूल मेकिंग एज वेल एज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब टूल जो मेकिंग हुआ था, वेपन्स के लिए जो टूल मेकिंग होता था वो दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अब जैसे दूसरे नीडेड को भी पूरा करने के लिए, पहले क्या था ह्यूमन एनिमल को हंटिंग करने के लिए ही स्टोन से कोई भी थिंग बनाता था, वेपन्स बनाता था। फिर उसके बाद वो प्लगिंग करना स्टार्ट किया तो उसी से फिर हल बनाया, ठीक है। तो जैसे जैसे वुमेन का नीडेड बढ़ते गया, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ समझ में आते गया, जो ये करना हमको, ये करना है, ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टूल मेकिंग करने लगा। वी शैल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैकोलिथिक के बारे में। अब पैलियोलिथिक के बारे में चलते हैं, पैलियोलिथिक के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। पैलियोलिथिक एज क्या है? पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नॉन एज द ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और फिर उसके बाद अब देखिए पैलियोलिथिक पढ़ रहे थे ना, पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नॉन एज ओल्ड स्टोन एज। दिस वास्ट पीरियड हैज बीन डिवाइडेड बाय हिस्टोरियन इनटू लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब इसको लोअर मतलब नीचे लोअर और फिर अपर पैलियोलिथिक एज में इसको ज़्यादा स्टडी के लिए दो एज में डिवाइड किया गया। थ्रू आउट द पैलियोलिथिक एज द अर्ली वुमेन्स लेड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ था अर्ली वुमेन्स का। दे वेयर फूड गैदर्स एंड हंट्स who moved from one place to another in search of food and shelter। तो ये नोमैडिक लाइफ प्रीवियस क्लास में नोमैडिक लाइफ के बारे में भी जानते होंगे। तो नोमैडिक लाइफ में क्या था, जो आदमी शेल्टर के लिए और फिर फूड के सर्च के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। फिर उसके बाद उस टाइम में दे एट रॉ मीट, कच्चा मांस भी खाते थे, वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब कच्चा ही खाते। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे यूज एनिमल स्किन, और फिर विंटर सीजन में एनिमल स्किन का यूज करते थे, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज एंड लीव्स टू डेवलप टू कीप देमसेल्व्स वार्म, गर्म रखने के लिए एनिमल्स का स्किन, और फिर या फिर पेड़ पौधा का जो छाल होता है वो उसका गर्म रखने के लिए यूज करते थे। द अर्लीस्ट टूल्स वेयर मेड इन द पैलियोलिथिक एज। एट द फर्स्ट स्टेजेज पीसेज ऑफ स्टोन वेयर यूज्ड एज टूल्स। तो वो पत्थर का जो टुकड़ा है वो टूल्स के लिए यूज हुआ। लेटर डिफरेंट, बाद में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी का यूज तो आया समझिए नियोलिथिक में, बट जैसे जैसे उसका नीडेड बढ़ते गया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स बनना। देखिए किस किस टाइप का क्रूड स्टोन का जो हथियार सब, वेपन सब बनाने लगे, तो वो देखिए। फिर उसके बाद क्या है, जो पैलियोलिथिक स्टोन, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया गया है। द पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स डिजॉल्व एट द वेरियस स्लाइड आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज विथ क्रूड डिजाइन। अब जैसे जैसे जो डिजाइन के अकॉर्डिंग बढ़ते गया वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद आता है टू मीट डिफरेंट नीड्स वेयर मेड। जैसे जैसे नीड होता गया उसके अकॉर्डिंग उसके शेप के अकॉर्डिंग बनाते गए। फ्लिंट ए टाइप ऑफ स्टोन वाज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड weapons that could be easily shaped into different forms। तो जैसे जैसे डिफरेंट शेप, अब किसी में छोटा शेप हो, कोई बड़ा शेप का जो नुकीला होना चाहिए, तब तो वो फिर हंटिंग करने में हेल्पफुल होता। तो उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए ये आप लोग ये जो है फ्लिंट क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्टोन, एक ऐसा टाइप का स्टोन होता है जैसे नुकीला, जैसे बोल सकते हैं नुकीला, जैसे ये वुमेन को हंटिंग करने के लिए वुमेन पे फेंकता, तो वो फिर वुमेन डाइड हो, सॉरी वुमेन फेंकता किस पे, एनिमल पे, तो एनिमल डाइड हो जाता। और फिर उसको वो उस टाइम में तो लोअर एज में तो क्या कर, लोअर प्री हिस्ट्रिक एज में क्या करता था, तो कच्चा मांस खाता था, तो फिर वो लोग अपना फूड करता था। फिर ये देखिए ये दिया हुआ है टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग, जो ये किस टाइप का टेक्निक यूज करता था टूल मेकिंग में, वो देखिए। द अर्ली वुमेन्स अप्लाइड 2 मेजर टेक्निक्स टू मेक टूल्स। 2 मेजर टेक्निक यूज करते थे मेकिंग टूल में। द फर्स्ट टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग अप्लाइड बाय द अर्ली स्टोन एज पीपुल इज टर्म्ड एज द स्टोन ऑन
stone technique. Stone technique. In this technique, the pebble selected to be converted into tool was held in one hand, then another piece of stone serving as a sort of hammer. अब देखिए, दो पत्थर का टुकड़ा लेता था, एक ठोकने का काम करता था, हैमर मतलब मड़िया वाला काम करता था, एक दूसरा उससे नोकीला किया जाता था, उससे एक ठोकने का काम करता था और एक को वो काट काट के फ्लिंट उसको किया जाता था. दिस स्टोन वाज यूज टू चिजल द पीबल इनटू अ टूल. फिर द सेकेंड मेजर टेक्निक हैज बीन टर्म्ड एज प्रेशर फाकिंग. In this technique, the piece of stone from which the tool was to be made was placed on a surface. The hammer stone was used on another piece of stone placed on the cone, and flakes were removed from it. Thus, the core could be given different shape. तो एक दूसरा, आप जैसे एक स्टोन को नीचे रख दिया जाता था, फिर एक स्टोन वो जो फ्लिंट वाला स्टोन होता था उससे दूसरा स्टोन, और थर्ड स्टोन का हैमर से उस पर हैमर से मार मार के और उसको नोकीला बनाया जाता था और उसका अलग अलग शेप बनाया जाता था. बोथ लार्ज एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स. तो जो भी स्मॉल पीसेज हो या लार्ज पीसेज हो तो उसके हिसाब से मेक टूल्स और वेपन्स बनाने. एक्स लीड्स. अब ये एक्स लीड्स क्या होता है? एक्स लीड का मतलब जैसे कुल्हाड़ी देखें आप लोग, तो कुल्हाड़ी में क्या होता है, कुछ बेत लगा, लकड़ी का बेत लगा हुआ रहता है और उसमें लोहा का लास्ट में लगा हुआ रहता है. उस तरह का फिर से बनाने लगा वो लोग. तो फिर हैमर्स एंड choppers were made from larger stone pieces. The axe lead was tied to a stick and made it convenient to use. Knives and sharpers were made from smaller pieces of stone. तो एक छोटा छोटा टुकड़ा से नाइव्स, चाकू के टाइप का काटने वाला. फिर स्क्रैपर्स वेयर मेड, तो वो लोग बनाने लगे स्मॉलर पीस ऑफ स्टोन से. सम स्टोन वेयर गिवन ए शार्प पॉइंट टू टाइड टू एरो एंड स्पीयर्स. तो कुछ शार्प पॉइंट जो नुकीला था तो वो उसको टाइड में काम होने लगा. दे वेर वेरी हेल्पफुल इन हंटिंग एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. था क्या, ये सब क्यों करते थे उस टाइम में? तो उस एज में बेस था जो हंटिंग करने के ही हंटिंग करने के लिए ही यूज करते थे सारे टेक्निक को. रिमेन्स ऑफ बोन्स. अब जैसे हंटिंग हो जाता था तो जो भी वाइल्ड एनिमल का जो भी बोन्स रहता था, फिर वो बोन्स का यूज करने लगे. किस में? बोन्स का यूज करने लगे वो लोग अपने टूल्स में, वेपन्स में. सच एज द वाइल्ड ऑक्स एंड एलिफेंट स्टोन विथ वेपन्स इम्बेल्ड इन देम. अब फिर उसके बाद स्टोन को वो फ्रेम में, जैसे बीच में स्टोन का है, स्टोन के बीच में होल कर दिए और होल में बोन लगा दिए, तो उससे एक न्यू टाइप का वेपन्स वो लोग बनाने लगे. फिर सम विथ वेपन्स इम्बेडेड इन देम सजेस्ट दैट दीज एंड covered with leaves and twigs to trap large animals. तो ये ट्रैप करने के लिए लार्ज एनिमल्स को इस सब का यूज करने लगे, जो दूर से ही उस पर कर सके हमला. द एनिमल्स दैट कुड नॉट गेट आउट वेयर किल्ड. तो मतलब पास में ना जाके, ज़्यादा खतरनाक डेंजर्ड एनिमल को पास में ना जाके सीधा यहीं से फेंकेंगे तो वो डेथ कर जाएगा. वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन ऑफ वुड टुगेदर दे माइट हैव एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हाउ टू लाइट अ फायर. और ये प्री हिस्ट्रिक एज में जैसे ये स्टोन का ये लोग एक दूसरे से काटने का काम जो करने लगे, उसी में एक एक्सीडेंटली हुआ क्या, जैसे ही रब कर रहे थे ना, तो रब हुआ दो पीसेज ऑफ स्टोन का, तो एक एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो गया लाइट का, हाउ टू लाइट ए फायर. जैसे ही वो लोग एक दूसरे पे टच कर रहे थे तो उसमें से चिंगारी निकला, तो उसी टाइम डिस्कवरी ऑफ दिस एज. तो इस एज का डिस्कवरी क्या हो गया? फायर का डिस्कवरी हो गया. तो पत्थर को काटते काटते उससे वेपन्स बनाते बनाते फायर का डिस्कवर्ड हुआ. अर्ली वुमेन्स केप्ट ए फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस केव टू प्रिवेंट द वाइल्ड एनिमल. तो ये तो वुमेन सब के लिए नया था ना फायर का, तो वो लोग वाइल्ड एनिमल से
रक्षा करने के लिए जो भी इंट्रेंस रहता था, केव मतलब गुफा होता है, गुफा के सामने में जो भी इंट्रेंस रहता था उस पर आग जला दिया करते थे। ग्रेजुअली द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग कुक्ड फूड वाज स्टार्टेड। तो फिर धीरे धीरे वो अपना कच्चा जो रॉ मीट खाते थे उसको पका के खाने लगे, और उनको टेस्टी लगा तो फिर बिना पका के खाना ही बंद कर दिए। साइट्स आर दोज प्लेसेज वेयर आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो ये जो भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम होता है ना, प्रीवियस चैप्टर में हम बताए हुए थे आर्कोलॉजिकल सब ये लोग सर्च किए, तो उस टाइम में क्या क्या टूल्स का, वेपन्स का यूज हुआ था वो सब इनको मिला, तो इसी के अकॉर्डिंग ये फिर हुआ। दीज आर्टिफैक्ट्स इनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आवर एनिशिएंट प्रीडिसेसर्स हैज लेड। हम लोग के पूर्वज जो यूज करते थे, तो ये सब इससे पता चलता है कौन कौन सा वेपन्स यूज करते थे और कौन से काम करने के लिए यूज करते थे। फिर हिस्टोरिकल साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, अंडर द अर्थ एंड इवन अंडर वाटर ऑन सम ओकेजन्स। अब है क्या अर्थ सरफेस, अंडर द अर्थ, तो अर्थ सरफेस जो अंडर द अर्थ एंड इवन अंडर वाटर ऑन सम ओकेजन्स, ए नंबर ऑफ सच साइट एसोसिएटेड विद द पैलोलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारा मिला थिंग वगैरह सर्चिंग में। द रीजन इज दैट पैलियोलिथिक पीपुल यूज्ड स्टोन टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। तो पैलियोलिथिक में डिफरेंट टाइप ऑफ के स्टोन का यूज हंटिंग और फूड गैदरिंग में यूज होने लगा। प्लेसेज वेयर स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड आर नॉन एज फैक्ट्री साइट्स। तो ये प्लेसेज जो ये फैक्ट्री साइट्स के रूप में यूज होने लगा। एज पैलियोलिथिक पीपुल लेड अ नोमेडिक लाइफ। तो पैलियोलिथिक एज में नोमेडिक लाइफ जीना स्टार्ट किए। इट कैन बी प्रिज्यूम दैट दे माइट नॉट हैव स्टेड फॉर देयर लॉन्ग, मतलब however there are some sites where they might have lived for a longer period। मतलब एक स्थान निश्चित करते थे, वहाँ पे ज़्यादा दिन तक longer day stay करते थे, where they might have lived for a longer। This is evident from the types of artifacts found there, which include not only a stone tool but also the object and structure they use for other purposes, such are called habitation कम फैक्ट्री साइट्स। अब जैसे देखिए किसी जगह पे आदमी अगर ज़्यादा दिन तक स्टे करेगा तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ सब अगर उसमें सर्च किया जाए तो बहुत सारा जैसे वो कहीं पे रहते होंगे, आप सोचिए उस टाइम में तो बिल्डिंग बड़ा बड़ा तो नहीं हुआ करता होगा, केव हुआ करता था। तो किसी केव में अगर बहुत दिन तक रहे और फिर क्या हुआ, तो वही केव के अंदर वो लोग अपना कुछ सामान सब रखने लगे। तो वही अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो कुछ सर्च हुआ करता था उस टाइम में, तो मिलता था कौन कौन से स्टोन का यूज करते थे। तो ये इस प्लेस को क्या बोला जाता था जहाँ पे लॉन्गर लाइफ वो लोग स्पेंड करने लगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मस्ट ऑफ दिस साइट्स एसोसिएटेड विद द पैलियोलिथिक पीपुल आर रॉक शेल्टर्स एंड केव। तो ये रॉक शेल्टर और केव के बारे में, ये केव मतलब गुफा के बारे में पता चलता है। फिर पीपुल माइट हैव चूजन दिस प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ हैबिटेशन बिकॉज दे कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, रेन एंड विंड। तो वो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट रेन और विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही जगह वो केव में रहना स्टार्ट किए। सच पीपुल ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब जैसे अब एक घर में रहना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल से भी हो जाएगा। घर उस टाइम का घर समझिए केव ही होता था। केव्स हैव बीन फाउंड नियर द विद्याज एंड इन द
डेक्कन प्लेट्यू रीजन लाइंग क्लोज इन द नर्मदा वैली। ये जो नर्मदा वैली है उसी के बगल में डेक्कन प्लेट्यू में ये होना वो लोग रहना स्टार्ट किए। सम इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया इंक्लूड मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश। वो उस टाइम में पैलियोलिथिक के टाइम में जो हिस्टोरियन सबका जो लिखा हुआ हिस्ट्री है तो वो कहाँ कहाँ है, हम लोग के कंट्री के इंडिया का कुछ साइट्स जो है इम्पोर्टेंट प्लेस वो देखिए क्या क्या है। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भिमबेटका ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, पुणे। फिर चिकरी नेवासा वहाँ पे है, ये चिकरी नेवासा कहाँ है तो महाराष्ट्र। फिर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है। एंड हुंसगी ये कर्नाटका का। ये सब सारा एज वहाँ पे कुछ कुछ सर्च करने पे मिला है। तो मेसोलिथिक एज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बट इसमें ये केस स्टडी जो हुंसी का साउथ इंडिया वाला है इसके बारे में देखते क्या बताया। हुंसी ये कर्नाटका में सिचुएटेड है, अभी बताए वहाँ पे। तो हुंसी इज कर्नाटका इज स्टडीड इन द सिचुएटेड इन द सोरपेनडोव। कहाँ पे है, सोरपेनडोव के पास स्थित है ये। द लैंड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भीमा। ये लैंड कहाँ पे है, रिवर कृष्णा उस कर्नाटका में है, कृष्णा नदी और इट्स ट्रिब्यूटरी इसकी सहायक नदी बोलिए, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक वो होता है, सहायक नदी भीमा। ए नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड हेयर। यहाँ पे आर्कोलॉजिकल बहुत सारा डिस्कवर्ड किए। हैव फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज बाय पैलियोलिथिक पीपुल। तो पैलियोलिथिक पीपुल जो यूज करते थे तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स मिला। तो अब सोचिए वहाँ पे बहुत सारा केव हुआ करता होगा, इसीलिए ये सब सर्च में मिला। तो द रीजन हैज सेवरल स्प्रिंग्स विच पॉसिबली सप्लाइड वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। पीपुल कैंप्ड नियर वाटर सोर्सेज एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स दैट केम फॉर अ ड्रिंक। तो उस टाइम में ये क्या वहाँ पे नदी के बगल में वाटर सोर्सेज पे आएगा वाइल्ड एनिमल ना पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए आता था और वहाँ पे वो लोग हंटिंग करते थे। तो पानी के बगल में रहना ये लोग स्टार्ट किए थे। दे स्प्रेड आउट ओवर द रीजन ड्यूरिंग द वेस्ट सीजन एंड डिपेंड मोर ऑन एडिबल प्लांट्स एंड स्मॉल प्रिवेंट द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट हुंसी आर मस्टली टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। तो वहाँ पे जितना भी स्टोन मिला है वो सब जितना भी वेपन्स मिला है सारा लाइमस्टोन का यूज हुआ था, लाइमस्टोन का। तो आप लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में जाने कैसे कैसे आदमी स्ट्रेट होना स्टार्ट हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो कच्चा से पक्का मांस खाने लगा और फिर वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट के लिए केव में रहना स्टार्ट किया और फिर केव में रहने के बाद हीट रेन से सारा से फिर उसके बाद पानी के बगल में रहना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल बड़ा बड़ा वाइल्ड एनिमल आए तो उसको हंटिंग करके फिर उसके बाद हंटिंग करके अपना फूड गैदर किए। फिर उसके बाद पहले जो वो घूमते रहते थे, घूम के खाना के चक्कर में घूम के रहते थे, तो वो उनका एक फिक्स लॉन्गर टाइम के लिए रहना स्टार्ट किए। तो ये सब के बारे में आप पैलियोलिथिक के बारे में पढ़े। अब मेसोलिथिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मेसोलिथिक एज के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस पैलियोलिथिक और ये प्री हिस्ट्रिक एज के बारे में एक बार फिर अच्छे से अगेन स्टडी करिएगा। अगेन स्टडी के बाद फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं और फिर मेसोलिथिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।